ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग कैसे सर। कैसे हैं बेटा सभी? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो अभी बता देंगे बेटा सभी बच्चे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अगर स्क्रीन और मेरी आवाज सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रही है और सुनाई दे रही है तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, है ना, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी, है ना, बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी, उसको हम क्लास में कवर करेंगे। तो अभी बेटा आ जाते हैं आगे। और जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि आपका ना माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे मैसेज करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेटा आपको है ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं, तो सभी बच्चों को बेटा आंसर करना है ना। पोल सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं सभी बच्चे को आंसर करना है, कंपलसरी है। ठीक है, कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलो तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो लाइंस और एंगल में सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक होगा साइड्स एंड एंगल्स, है ना। साइड्स एंड एंगल मतलब भुजाएं और कोण। भुजाएं और कोण की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं बेटा कि भुजा होती क्या है। तो यहाँ पर देखो भुजा के बारे में क्या लिखा गया है कि किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड है, रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है ना, जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए, कुछ आकृतियां दी गई हैं और वहां पर दिखाया गया है कि उनके शीर्षों को हम जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये इस आकृति का शीर्ष आपको दिख रहा है और इन शीर्षों को अगर हम जोड़ देंगे, ये जैसे हमने जोड़ा है, तो ये जो दो शीर्ष हमने जोड़े हैं जिस रेखाखंड से जोड़े हैं, ये रेखाखंड है बेटा एक ना, जिस रेखाखंड से हमने जोड़ा है उस रेखाखंड को हम कहते हैं भुजा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। क्या समझ में आया है बेटा सबको? तो ये हमारे पास क्या होगा? भुजा होगा। तो यहाँ पर हमने कितने शीर्षों को जोड़ा है? यहाँ पर हमने जोड़ा है, यहाँ पर हमने जोड़ा है, तो ये भी हमारे पास भुजा आ गया है ना, ये भी भुजा आ गया है। ये भी हमने जोड़ा है तो ये भी हमारे पास भुजा आ गया है। और यहाँ पर भी हमने इन दोनों शीर्षों को जोड़ा है तो ये भी हमारे पास भुजा आ गया है। तो इस आकृति में टोटल आपके पास 4 भुजाएं हैं। टोटल आपके पास कितनी भुजाएं हैं बेटा? 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। जैसे ये आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति में ये हमारे पास भुजा होगी। तो टोटल हमारे पास कितनी भुजा हो गई है? यहाँ पर टोटल मेरे पास यहाँ पर भुजा हो गई है 4। ठीक है, तो ऐसी आपके पास बहुत सारी आकृति आ सकती है जिसमें आपको बताना है कि भुजा कितनी है। जैसे मैं इस आकृति की बात करूं कि ये मेरे पास एक आकृति है। ठीक है, ये मेरे पास एक आकृति है यहाँ पर। ठीक है, ये आकृति है। तो यहाँ पर बताना है कि भुजाएं कितनी है आपके पास। बताओ भुजा कितनी है आपके पास? यहाँ पर भुजा को गिनना है और बताना है कि कितनी भुजाएं हैं। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक ही बच्चे ने 7 लिखा है ना, एक ही बच्चे ने 7 लिखा है। तो चेक कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर हमारे पास जो भुजाएं आ रही हैं वो कितनी भुजाएं हैं, है ना, कितनी भुजाएं हमारे पास है। एक बार सभी बच्चे चेक कर लेंगे फिर से। चलिए तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी भुजाएं आ रही हैं। तो यहाँ गिन लेते हैं इनको कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल बेटा 8 भुजाएं हैं और सभी बच्चों ने आंसर सही किया है।
वेरी गुड बेटा। तो टोटल हमारे पास 8 भुजाएं यहाँ पर आ रही हैं। अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी भुजाएं आ रही हैं? टोटल 8 भुजाएं आ रही हैं। तो एक दो एग्जाम्पल और जल्दी से हम कर लेते हैं कि हमारे पास भुजाएं होती कितनी, ठीक है। तो ये बेटा एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पर बनाया, एक आकृति मैंने और यहाँ पर बना दी है, ठीक है। इस आकृति में भी आपको बताना है कि आपके पास कितनी भुजाएं हैं। चलिए इस आकृति में बताएंगे बेटा भुजाओं की संख्या कितनी। भुजा की संख्या कितनी है, सभी गिनेंगे बेटा इसमें भुजा कितनी है, ठीक है। बाकी बच्चे, सभी बच्चों का सेम ही आंसर आ रहा है, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा कि अब 12 ही आंसर आ रहा है, क्या 12 ही आंसर आ रहा है आपका? यस तो सर। यहाँ पर गिन लेते हैं इनको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर भी 12 ही भुजाएं हमारे पास आ रही हैं। सभी बच्चों का उत्तर सही है बेटा, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि उसमें आकृति में आपको कितनी भुजाएं दी गई। ओके सर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर बोला गया कोण, ठीक है। भुजा हमें पता चल गया कि भुजा क्या होती है। अब हम कोण की बात करेंगे कि कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला गया दो रेखाएं, रेखाखंड किरण के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। तो रेखाखंड बेटा आपको समझ में आता है कि क्या होता है, कि जो रेखा होती है ना, रेखा एक तो है ना बहुत बड़ी रेखा होती है जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, है ना। एक अगर हम रेखा की बात करते हैं तो रेखा तो बेटा ऐसी होती है कि जो बहुत बड़ी होती है जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड में बढ़ा सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को प्रॉपर? यस सर। यस सर। तो इसका अगर हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक टुकड़ा, एक भाग ले लेते हैं इसका, उसी को रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मैंने ये ए और बी एक मैंने टुकड़ा ले लिया, उसका एक भाग ले लिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेखाखंड बोलेंगे। क्या आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? बताइए। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे कि संख्या रेखा आपने पढ़ी है, संख्या रेखा पढ़ी है आपने, है ना। संख्या रेखा में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मिडिल में 0 होता है और जब राइट में जाते हैं तो नंबर है ना बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, इस तरीके से घटते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मैं इसमें एरो लगा देता हूँ, तो इस एरो का मतलब मैंने बताया था आपको कि हम इसको राइट साइड में भी बढ़ा सकते हैं, और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको हम लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं, और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो संख्या रेखा है, ये बहुत बड़ी संख्या रेखा है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। लेकिन इस संख्या रेखा का अगर मैं कोई एक पार्ट ले लेता हूं, एक टुकड़ा ले लेता हूं, एक भाग ले लेता हूं, तो उसी को रेखाखंड बोला जाता है। जैसे मैंने यहां से ले लिया यहां तक, तो ये बेटा क्या है? एक रेखाखंड है। आया समझ में बेटा सबको? बताइए। चलिए वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो अब आ जाते हैं आगे। अब आगे आ जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे बेटा रेखाखंड तो हमें समझ में आ गया। अब हम किरण की बात करेंगे। तो कोई बच्चा बताएगा बेटा कि किरण क्या होती है? कोई भी बच्चा, जिस भी बच्चे को पता है, जिस भी बच्चे को पता है बता सकते हैं बेटा कि किरण क्या होती है। देखो बेटा इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने सूरज की किरण का एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, है ना, कि सूरज से हमारी धरती पर क्या आती है? किरणें आती है ना, सूरज की किरणें आती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक है ना, एक बिंदु इसका फिक्स है कि वो यहां से चल रही है और एक तरफ वो बढ़ती जा रही है, एक तरफ बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ नहीं बढ़ रही, सिर्फ एक ही तरफ बढ़ रही है ना, एक ही तरफ बढ़ रही है। तो उसी को हम किरण बोलते हैं, जिसका आरंभ बिंदु तो क्या होगा? फिक्स होगा, कि ये फिक्स है और एक तरफ हम बढ़ा सकते हैं, कहीं पर भी बढ़ा लो, दोनों तरफ नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने इसको
इसको ऐसे बढ़ाया और इसको ऐसे बढ़ाया, गैप आपको दिख रहा है, इसी को कोण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को कि किरण क्या होती है और कोण क्या होता है? ठीक है, किरण क्या होती है और कोण क्या होता है। तो किरणें हमारे क्या होता है, एक बिंदु पर फिक्स होता है और यहां से किरणें हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसके बीच में जो भी गैप होगा उन्हीं को हम बोलेंगे कोण, उनको हम कोण बोलते हैं। आ गया बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए, तो किरणों से तो हमारे पास इस तरीके से कोण बन जाता है, लेकिन हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड से कैसे बनता है कि मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। दो रेखाओं के रेखाखंड, देखो ये रेखाखंड है, इनको अगर मैं मिला देता हूं, इनको मैंने मिला दिया, ऐसे मिला दिया मैंने इनको, तो ये यहाँ पर इस बिंदु पर कट रहे हैं, यहाँ पर आकर, है ना, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इस बिंदु पर अगर मिल रहे हैं तो यही गैप हमारे पास क्या होता है? कोण होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ये बेटा इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों के लिए एक ही बिंदु है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आया है बेटा समझ में? सर एक बारी और बताना, किरण कैसे? किरण का बेटा मैंने बोला कि किरण एक ही बिंदु से बेटा बढ़ाए जा सकते हैं हम उसको आगे तक, दोनों तरफ नहीं बढ़ेगा, एक ही तरफ बढ़ेगा। जैसे सूरज की किरणें हमारे पास आती है तो सूरज फिक्स रहता है ना वहां पर, वो दूसरी तरफ तो नहीं जाएगी ना, किरणें हमारे पास आ रही हैं ऐसे। तो इनके बीच में जो ये गैप है इसी को कोण बोलते हैं बेटा। आया अभी समझ में? यस सर। यस सर। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा? कोण होगा, एंगल होगा, इसको हम कोण या एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर हम देखेंगे कि कोण हमारे पास कितने, इस आकृति में कोण कितने। देखो ये दो रेखाखंड मिल रहे हैं मेरे पास, एक तो ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है। तो इन दोनों के रेखाखंड यहाँ पर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक कोण बन गया। ऐसे ही हमारे पास एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं, एक कोण ये हो गया बेटा। ठीक है, तो यहां तक दो कोण हो गए। उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा? एक कोण ये, दो, एक कोण ये, और ऐसे ही हमारे पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिल रही है तो यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड मिल रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा, और उसी तरीके से ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 कोण मेरे पास आ गए, 4 कोण आ गए हैं बेटा। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा कि भुजा की संख्या कितनी है और कोण कितने हैं, तो बताइए भुजा और कोण कितने दिए हुए हैं? भुजा का मतलब ए बताएंगे और बी बताएंगे आप कोण। सर दोनों 4 है। दोनों ही 4 है ना, दोनों ही 4। सर A4 B4। अभी हमारे पास कितने दिए? 4 दिए, और कोण भी हमारे पास 4 दिए। देखो एक है ना, 1 2 3 4, और एंगल भी 1 2 3 4। तो 4 ही भुजा है मेरे पास और 4 ही मेरे पास क्या है? कोण है। 4 ही मेरे पास कोण। यस। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोणों का निरूपण, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहां पर देखो ये दो रेखाखंड इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो यहां पर एक कोण बन रहा है हमारे पास। अब इस कोण को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम निरूपित करते हैं, वो सीखेंगे। कि मैंने कहा कि जहां पर भी ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं उसको मैंने ओ बिंदु बोल दिया कि ये मेरे पास ओ है और ये ए है, ये बी है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी ये एंगल बनता है, जहां पर भी ये कोण बनता है, उसको आपको बीच में रखना है, मध्य में रखना है ना, मध्य में रखना है, मिडिल में रखना है। जैसे यहाँ पर 3 आपको दिख रहे हैं लेटर ए ओ बी, तो आपको हमेशा 3 दिख रहे हैं ना, 3 ए ओ बी, हमेशा ओ को मध्य में रखना है। ऐसे जिस भी शीर्ष पर, मतलब जहां पर भी ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं उस बिंदु को हम कहां पर रखेंगे? बीच में रखेंगे। तो जैसे ए ओ बी, है ना, देखो ये सिंबल होता है एंगल का, कोण का ये सिंबल होता है कोण का, है ना, कि दो रेखाएं इस बिंदु पर मिल रहे हैं तो इसको कोण बोलते हैं। तो देखो सब में ये हमने सिंबल लगाया हुआ है कि कोण, हम किस कोण की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओ की, ओ पर जो कोण बना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ए ओ बी,
अब ओ को हम ऐसे भी बीच में रख सकते हैं, हम रख दें BOA, तो BOA भी हम लिख सकते हैं। आया है बेटा समझ में ओके सर। सबको? यस सर। जैसे अगर आपको इसी में ये दे दिया जाता कि मैं अब की बार इसको ये बोल देता कि ये A है, ये O है और ये B है, तो अब कैसे आप एंगल इसको प्रदर्शित OAB करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे? या एंगल BAO OAB या फिर सर BAO, B वेरी गुड। ठीक है, तो इस BAO तरीके से हम निरूपित करेंगे। ए को आप बीच में रखना है, क्योंकि ए पर कोण बन रहा है, ए पर कोण बन रहा है, तो ए को आप बीच में रखेंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर क्लियर है तो अभी बेटा एक क्वेश्चन और आप बताएंगे कि मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें आपके पास कितनी भुजाएं हैं? 3 3 भुजाएं हैं। कोण कितने हैं बेटा? सर तो 3 भुजा 3 कोण, है ना? अब इस वाले कोण को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे? ए को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे बताइए? हाँ, 3 कोण है, 3 BAC कोण BAC कोण या BA CAC या कोण और CAC CAB, एंगल वेरी गुड। चलिए, तो ये आपने कर दिया। अब इसको CAB आप बताइए। हाँ, एंगल CAB CAB कि ये वाला कोण क्या होगा? ACB या BCA ACB या BCA, वेरी गुड। ACB चलिए, तो अभी ये बता देंगे BAC बेटा, ये वाला कोण BCA बता देंगे, ये वाला कोण क्या होगा? ABC या CBA ABC या CBA, CBA वेरी गुड। तो ये हमने यहाँ पर क्या करा, इन कोणों को हमने प्रदर्शित कर दिया, निरूपित कर दिया। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? सर सर कभी कभी दिखे कभी कभी नहीं दिखे। चलिए, अभी प्रॉपर तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी। तो ये हमारे पास था, क्या था हमारे पास? BAC CAB, है ना? इस वाले कोण को हमने किया, इस वाले कोण को हमने क्या किया? ACB ACB और BAC BAC, और ऐसे ही हमने इस वाले कोण को किया ABC ABC और CBA CBA। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे शीर्ष की, कि शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों रेखाखंड का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कोण का शीर्ष, तो जहां पर कोण बना है उसका शीर्ष, है ना? दो रेखाखंडों या किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। देखो, ये इस वाली रेखा का भी बिंदु है और ये इस वाली रेखा का भी बिंदु है, तो दोनों के लिए एक ही बिंदु है, इसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। इसी को बोला जाता है उभयनिष्ठ, जो दोनों के लिए एक रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? शीर्ष होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये भी कोण का शीर्ष है ना? जहां पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये इसका शीर्ष है, और ये इस वाले रेखाखंड का और इस वाले रेखाखंड का क्या है बेटा? उभयनिष्ठ बिंदु है, जो दोनों के लिए एक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? शीर्ष होगा। तो ये भी शीर्ष होगा और ये भी शीर्ष होगा। और ऐसे ही हमारे पास नीचे दो शीर्ष दिए गए हैं, एक ये वाला इस वाले रेखाखंड का और इस वाले रेखाखंड का उभयनिष्ठ बिंदु है, और इस वाले कोण का ये शीर्ष भी है, तो इसको बोलेंगे शीर्ष। ये भी हमारे पास क्या होगा? शीर्ष होगा। ऐसे ही ये हमारे पास शीर्ष होगा। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को? सर दोबारा से कहना एक बार। यहां पर मैंने बताया आपको कि शीर्ष होता क्या है, जहां पर कोण बनता है, जहां पर कोण बनता है उसी के ऊपर वो बनता है हमारे पास क्या? शीर्ष। ये शीर्ष हमारे पास होता है जहां पर भी कोण बनेगा। और दूसरे तरीके से हम बोलते हैं कि जो दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, दो रेखाओं का, दो रेखाखंड का, तो एक ये है रेखाखंड और एक ये है रेखाखंड। इस रेखाखंड में ये उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है, ये वाला उभयनिष्ठ इस वाले रेखाखंड का भी है, इस वाले रेखाखंड का भी है, तभी हम बोलते हैं दोनों का एक ही बिंदु दिया गया है और इस बिंदु को हम शीर्ष बोलते हैं।
आया है समझ में अभी? तो Yes, ऐसे sir. ही यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 शीर्ष दिए गए हैं, टोटल 4 शीर्ष दिए Yes, गए हैं। sir. भुजाओं बताइए, भुजा कितनी होगी बेटा, कोण कितने होंगे और शीर्ष के? 4. तो यहाँ बात 4, करेंगे sir. तो 4 भुजा है, 4 Four. कोण है, 4 शीर्ष है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, 34. सभी बच्चों का आंसर आ गया है। Vertex. चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर Okay, sir. सबसे पहले इसमें आप बताएंगे कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, बताइए बेटा यहाँ पर हमारे पास कितनी भुजा हैं? सर 8 भुजा भुजा है, शीर्ष भी 8 है और कोण भी 8 है। भुजा, सर 8, कोण सर 8 शीर्ष और और कोण भी 8 है। सर सारे 8 है। सर सारे 8 8 है, पक्का चेक कर लीजिए एक बार। नो सर 6 है। सर यस सर। कोण 6 है सर, 6 बोला कोण इसे, 6 है। कोण 6 है, भुजा 8 है। 2 आंसर आ रहे हैं बेटा, 6 और 8 है ना, 2 आंसर आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं बेटा। तो पहले मैंने भुजा को चेक करा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तो भुजा आ गई। शीर्ष की बात की मैंने, 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष आ गए बेटा। अब कोण की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा ये 2 कोण ये भी तो है 7 है ना, और एक ये 8, तो 2 कोण बेटा ये भी है। जहां पर भी शीर्ष होगा वहां पर कोण बनेगा, लेकिन अंदर की साइड बनेगा, ये ध्यान रखना। बाहर वाला काउंट मत कर लेना कि इन दोनों को आप काउंट कर लो, ठीक है, बाहर वाला काउंट नहीं करेंगे आप। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो एक और आप एग्जांपल बताएंगे कि ये आप बताएंगे। बताइए बेटा, सबसे पहले बताइए ये सिंबल कहां पर देखा है आपने? सर सर ये डॉक्टर को डॉक्टर का सही प्लस और ये प्लस का भी साइन है, वेरी गुड, डॉक्टर का ऐड का है है ना, डॉक्टर का साइन और प्लस का साइन, शाबाश। चलिए तो बताएंगे भुजा कितनी है यहाँ पर? 12 कोण और शीर्ष सर सब 12 है। सब 12 है और 12 कोण, सब 12 है। सब 12 है सर। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा, सभी का आंसर 12 आ रहा है। 8 सभी का आंसर कितना आ रहा है? 12। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितनी भुजा है, कितने कोण है। भुजा की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भुजा तो आ गई बेटा। शीर्ष की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 शीर्ष आ गए बेटा। अब कोण की बात करेंगे तो देखो 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा जिन बच्चों का 8 आंसर आ रहा है ना वो ध्यान से समझ लेंगे बेटा, ये भी हमारे पास शीर्ष होते हैं है ना, बस आप अंदर अंदर के काउंट कर रहे हैं, ये वाला काउंट नहीं कर रहे हैं, इनको भी आपको काउंट करना है, गिनना है इनको भी। ओके सर। आया है बेटा समझ में आप सभी बच्चों को?
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था कि भुजा क्या होता है। ठीक है, भुजा जब हम दो शीर्षों को मिला देते हैं, आकृति के दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। तो ये यहाँ पर भुजा होता है ना, दो शीर्षों को मिला दिया इसने। और जहां पर दो रेखाएं है ना, दो रेखाखंड आपस में मिल जाते हैं, उनको कोण बोलते हैं। ये रहा कोण। और जहां पर हमारे पास ये दो रेखाएं जिस बिंदु को मिलाती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ये बिंदु दोनों के लिए एक ही होता है और इस पर कोण भी बनता है। ठीक है, तो ये शीर्ष होगा हमारे पास। अब इसमें बताइए टोटल भुजा कितनी है, टोटल कोण कितने हैं और टोटल शीर्ष कितने हैं? सर 6 है सब। सर 6। तो देख सब लेते हैं, 6 गिन लेते है। हैं। 1 2 3 4 5 6। तो भुजा तो 6 है बेटा, कोण कितने हैं? 6 6 कोण है 6 और 6 ही शीर्ष है। 1 2 3 4 5 6 है ना, और 6 ही हमारे पास शीर्ष दिए। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ये यस सर। यस सर। क्या किसी भी Yes, बच्चे sir. को कोई डाउट है नो इसमें? सर। नो सर। चलिए तो देखो, अब यहाँ पर समझेंगे कि अगर मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसको मैंने दे दिया A B C D E और F दे दिया मैंने इसका नाम। ठीक है, अब मैं इसमें पूछूं कि आपके पास कोण 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 कितने हैं? 6 कोण है और 6 कोणों के नाम क्या है? कैसे निरूपित करेंगे? ए को कैसे निरूपित करेंगे आप? एफ ए बी, वेरी गुड, एफ ए बी सी या फिर आप क्या करेंगे? बी ए। बी ए एफ। आप इसको डायरेक्ट बस एंगल ए बी लिख सकते हैं। आया है बेटा समझ में ये? यस सर। ऐसे ही अगर मैं एंगल बी, बी एंगल की सी, बात करूंगा एंगल तो, अगर मैं बी की बात करूंगा तो एंगल बी। ए बी सी बी ए ए बी सी और एंगल बी। या एंगल बी। सी बी ए और एंगल बी। आ गया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अब मैं अगर यहाँ पर 6 के 6 एंगल को लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता एंगल हूँ इसको। ए, कैसे? कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, उन उदाहरणों को देखकर आपको आंसर बताना है। तो ये तो उदाहरण हमने पहले ही कर लिया। बताइए कितने होंगे? दी गई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। सर भुजा 8। बताइए, 8 8 8 कोण बताइए। 8 8 8 कोण है, 8 भुजा। चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 मेरे पास भुजा आ गई है। अब कोणों की बात करेंगे तो कोण मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही कोण आ गए हैं बेटा। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये बेटा हमारे पास आ रहे हैं भुजाओं की संख्या बेटा 8 है, यहाँ पर देखो लिख कर दिखाया गया है, और कोणों की संख्या भी 8 दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको बताना है कि यहाँ पर भुजा कितनी दी गई है, कोण कितने दिए गए हैं और शीर्ष कितने दिए गए हैं। 10। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया है, चेक कर लेते हैं कि सभी बच्चों का आंसर सही है या नहीं।
तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या बात करेंगे, भुजा गिन लेते हैं बेटा। यहाँ पर कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो भुजा आ गई। कोण की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कोण आ गए हैं। और शेष भी हमारे पास कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 भी हमारे पास शेष आ गए। ठीक है, तो 10 कोण है, यस 10 सर। भुजा और 10 शेष। अगर समझ में आया है बेटा तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। यस सर। पूछू? चलिए, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमें दिया हुआ, क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे। कहाँ पर आंसर करना है? पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे कि पोल सेक्शन में इसका उत्तर सभी को करना है। डायग्राम बना लेंगे ध्यान से, और ध्यान से बेटा इसका आंसर करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो बेटा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सर पोल नहीं आया। पोल बेटा आ गया अभी सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल ही नहीं आया तो कहाँ? पोल नहीं आया है? पोल बेटा अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास। अब सब बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। सभी बच्चों का उत्तर सही है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा कैमरा बंद करेंगे, अभी नहीं दिखाएंगे आंसर। कैमरा बंद रखना बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। माइक बंद रखिए। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने आंसर। सर ए और है। बाकी सभी वेरी गुड बेटा, बाकी सभी बच्चों का भी आंसर सही है। ठीक है, 100% रहा है बेटा आपकी बात, है ना, कि सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, जितने भी बच्चों ने आंसर लगाया है। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी। 2 3 4 5। तो 5 भुजा आ रही है आपके पास, है ना। 5 तो आपके पास भुजा है, 5 भुजा। और कोण की बात करेंगे यहाँ पर कि कोण हमारे पास कितने दिए गए हैं। कोण की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, और 5 ही कोण दिए गए हैं। मतलब कि आपका ए ऑप्शन आ रहा है। भुजाओं की संख्या भी 5 है और कोणों की संख्या भी 5 है। नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड, दोनों सेम है। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसका ए आंसर हमारा आ रहा था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है ये। तो यहां पर आपको बताना है इस आकृति में, दी हुई आकृति में कोणों की संख्या।
बस कोणों की संख्या बतानी कि कोण कितने दिए गए हैं। तो सभी बच्चे बेटा पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, आपके पास पोल नहीं आता है तो आप अपना आंसर है ना पोल सेक्शन के बाद, जब पोल सेक्शन में बंद कर दूंगा ना तब आप दिखाएंगे। सर ये बीच के भी गिनने हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, बीच के भी गिनने। सर पोल नहीं आया। ठीक है बेटा, अभी पोल आ जाएगा सभी बच्चों के पास। अभी पोल आ गया है बेटा सबके पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया बेटा। बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे और हैंड रेज करते जाएंगे बेटा। जो जिन बच्चों का आंसर आता जा रहा है ना, जो बच्चे आंसर करते जा रहे हैं वो हैंड रेज करते जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर किया नहीं है अभी तक, है ना। हैंड रेज कर बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे बेटा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप पोल सेक्शन को बंद करने के बाद, जब मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा ना तब आप आंसर दिखाएंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। हाँ बेटा, अब ठीक किया है बेटा आपने, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया बेटा। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। और बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पीछे कराया भी तो था आपको, सेम ही क्वेश्चन कराया था। वहां पर भी आपको भी 3 बच्चों ने यहाँ पर 8 आंसर लगाया है। बेटा बताया तो गया था आपको कि यहाँ पर एक कोण ये है, एक ये है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। 8 तो बेटा ये आपने लगा दिए, लेकिन इनको भी तो लगाना है। एक ये है यहाँ पर 9, एक ये 10, एक ये होगा 11 और एक ये होगा 12। आया है बेटा समझ में आप सभी बच्चों को? यस सर। तो ये हमारे पास आंसर होगा, 12 हमारा आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हो गया है बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है ये, दी हुई आकृति में शीर्षों की संख्या बताइए। बस शीर्ष की संख्या बतानी है बेटा आपको कि यहाँ पर कितने शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। और ध्यान से बेटा, है ना, शीर्ष बताना है बस, यहाँ पर कितने शीर्ष दिए गए हैं, कितने शीर्ष दिए गए हैं ये आपको बताना है। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। शीर्ष की संख्या बतानी है बेटा। वेरी गुड, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड बेटा, सर सभी आपकी बच्चों का आंसर स्क्रीन सही नहीं है आ बेटा। रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? बाकी यस बच्चों को सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी सर हमने तो सर रीजॉइन कर हमने लेंगे बेटा जिस रीजॉइन भी बच्चे को। कर लिया फिर भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर से वापस आपको है ना रीजॉइन करना है क्लास को, ओके और सर। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे फिर।
तो अभी मैंने रिप्रेजेंट किया है स्क्रीन को। अभी बताएंगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। बताइए, क्या सभी बच्चों को अब स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलिए, नहीं आई। अभी भी नहीं आ रही है तो बेटा रिजॉइन कर लीजिए वापस से क्लास, है ना, डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद रिजॉइन कीजिए। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो यहां ध्यान देंगे। सर इसका ए वेरी है। गुड बेटा, बिल्कुल सही है, सही किया आपने। और सर यहाँ ए आंसर आ रहा है बेटा। एक बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया अभी भी चैट बॉक्स में। कैसे बेटा, सी ऑप्शन कैसे होगा? यहाँ पर तो 5 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 आंसर आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। ओके आगे आ जाते हैं। हाँ बेटा, वर्टिसेस, शीर्ष को हम वर्टिसेस ही बोलते हैं और वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं? 5 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारे पास होगा पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। बिंदु, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। सर हमने है ना? रिजॉइन भी कर लिया फिर भी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा आपको लग सकता है कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही हो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी यहाँ से आपको है ना रिप्रेजेंट करके दिखाया स्क्रीन को, और फिर भी आपको नहीं दिख रही है। तो एक काम कर सकते हैं बेटा, इसमें आप है ना मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए। स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर तो लीजिए। फिर हम आपके क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दे पा रहे ना। हाँ बेटा, जल्दी से आप स्विच ऑफ कर लेंगे मोबाइल को और फिर ऑन करेंगे। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पॉइंट यानी बिंदु, कोलिनियर पॉइंट मतलब सररेख, और नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब असंरेख बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु की बात करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे कि बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। एक बिंदु समतल की सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। मतलब अगर एक कागज पर आप डॉट बना देते हैं तो उस डॉट को ही हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमने एक डॉट लगा दिया है कागज पर, और इसी डॉट को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बिंदु बोलते हैं। और इसी बिंदु से हम क्या करते हैं? स्थिति या स्थान का पता करते हैं कि स्थिति और स्थान हमारे पास क्या है। जैसे अगर आपने सभी बच्चों ने देखा होगा अपने मोबाइल पर मैप देखा होगा, मैप, है ना, मैप चलाते हैं ना, तो उसमें वो बिंदु दिखाता है हमें कि कहाँ कहाँ पर हम जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं। वो बिंदु शो करता है ना हमारी स्थिति को। देखा बेटा सबने मैप चलाया हुआ है? यस सर। तो वो जो सर डॉट मेरी होता है, वो स्क्रीन डॉट, क्या हुआ बेटा? सर स्क्रीन थोड़ी रुक रुक के आ रही है, दिख नहीं रही। दिख नहीं रही है। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, तो बाकी सबको दिख रही है, सभी यस बोल रहे हैं। तो आप भी बेटा एक बार रिजॉइन कर लीजिए क्लास को। ओके सर। चलिए, तो यहाँ देखेंगे बेटा, तो ये हमारे पास क्या होता है? डॉट होता है, मतलब बिंदु हम इसको बोलते हैं। और इस बिंदु के गुण हमारे पास होते हैं कि इसकी ना तो लंबाई होती है, ना लंबाई है हमारे पास इसमें, और ना ही हमारे पास क्या है? चौड़ाई है। ना चौड़ाई। और ना ही हमारे पास इसमें क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, और हाइट भी नहीं है। ठीक है, ना हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है, ना लेंथ होती है। चलो, तो देखो यहाँ पर बिंदु के गुण भी लिखे गए हैं। ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, और ना ही ऊंचाई है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास कुछ
वो लाइन आगे आ जाते हैं अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है यदि सैरेक बिंदु की बात कर रहे हैं ना, सैरेक बिंदु, कोलिनियर पॉइंट कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो वे सैरेक बिंदु कहलाते हैं, है ना। क्या बोला गया, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो मैंने यहाँ पर 3 बिंदु बना दिए, 1 2 और 3। सर मुझे भी स्क्रीन रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। आपको भी नहीं हो यस रही, सर, रुक रही है बार बार। बार बार रुक रही है। ठीक है बेटा, तो 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी बच्चे। मैं ना रीजॉइन कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है, मैं यहाँ से रीजॉइन कर रहा हूँ क्लास को। ओके सर। सर स्विच ऑफ करके ऑन भी कर लिया, फिर भी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, वेट करेंगे। अभी मैंने फिर से है क्लास को रीजॉइन किया है, मैंने भी डिस्कनेक्ट करके क्लास को है ना रीजॉइन कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि सभी बच्चों को अभी 1 मिनट के लिए स्क्रीन ना दिखाई दे। अभी बताएंगे बेटा, क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि संरेख बिंदु क्या होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही सीधी रेखा पर अगर आ जाते हैं, एक ही सीधी रेखा पर। तो मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची ऐसे, और ये देखा क्या सर ये हम क्या करें, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है इसमें, अभी तो बेटा यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने स्विच ऑफ करके ऑन भी कर लिया है, ठीक है, और मैंने भी यहाँ से क्लास को ना रीजॉइन किया है ना, डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन किया है। इससे पहले आपको स्क्रीन दिख रही थी बेटा? यस सर, इससे पहले दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। बेटा कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग सकता है ना, तभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। यस सर। यस यस सर। यस चलिए बेटा, देखेंगे इसका सॉल्यूशन, देखेंगे। अभी 5 से 10 मिनट की क्लास बाकी है, ठीक है, तो देखते हैं अगली क्लास में ओके क्या कर सकते हैं इसमें। आप अभी सुन लीजिए कि क्या मैं ओके सर। आपको बता रहा हूँ, है ना, ओके ध्यान से आप सुन लेंगे इसको। और उसके लिए आप रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे कि जो भी मैंने आपको ठीक है पढ़ाया। सर। चलो, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 बिंदु आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये चारों बिंदु इसी रेखा पर आ रहे हैं, इसी रेखा पर आ रहे हैं ये चारों बिंदु। तो इन चारों बिंदुओं को हम बोलेंगे कि ये चारों बिंदु क्या है बेटा, सररेख है। इन चारों बिंदु को हम क्या बोलेंगे, सररेख बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या आया है बेटा समझ में, बताइए, क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को कि अगर एक ही रेखा पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ Yes, जाते sir. हैं, एक ही रेखा पर या 3 या 3 से ज्यादा सररेख बिंदु बोलेंगे, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर करके भी दिखाया गया कि ये 4 बिंदु है हमारे पास, और इनसे हमने एक रेखा को बनाया, एक रेखा को बनाया यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम एक रेखा यहाँ पर बना रहे हैं, तो उस रेखा पर ये चारों बिंदु आ गए हैं, उस रेखा पर ये चारों बिंदु आ गए हैं। तो ये चारों बिंदु हमारे पास क्या होंगे, सररेख बिंदु होंगे, यानी कि कोलिनियर होंगे हमारे पास। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ए बी सी डी चारों बिंदु हमारे पास कैसे हैं, सररेख बिंदु, सररेख बिंदु है, या फिर हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स है। देखो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी 2 बिंदु हमेशा सररेख होते हैं। तो आप कोई भी 2 बिंदु बना लीजिए, कोई भी 2 बिंदु बना लीजिए, कहीं पर भी बना लीजिए, तो वो हमेशा सररेख होंगे। क्योंकि हमेशा जब हम इनसे एक रेखा को पास कराएंगे, गुजारेंगे, तो ये रेखा इन्हीं 2 बिंदु से होकर जाएगी, या ये दोनों बिंदु इसी रेखा पर आएंगे, ये दोनों बिंदु इसी रेखा पर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 2 बिंदु हमेशा सररेख बिंदु होते हैं।
कोलिनियर होते हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। कि दो बिंदु हमेशा क्या होंगे, सररेख बिंदु होंगे, क्योंकि उन दोनों बिंदु से एक रेखा हमेशा पास होकर जाएगी, है ना, हमेशा एक रेखा गुजरेगी, तो वो दो बिंदु एक रेखा पर आएंगे। इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर बनाए गए हैं, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। अब इनसे एक रेखा को आप गुजारिए, एक रेखा बनाइए दोनों बिंदु से। मैंने बनाया यहाँ पर ये वाली रेखा, तो देखो एक ही रेखा पर आ गए दोनों बिंदु। यहां से बनाया तो एक ही रेखा पर आ गए, यहां से बनाया तो देखो यहाँ पर भी एक ही रेखा पर आ गए। ठीक है, यहां से बनाया मैंने कि यहाँ पर भी एक ही रेखा पर आ गए। तो दो बिंदु तो हमेशा कहीं पर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो बिंदु क्या सररेख होते हैं, यस, दो बिंदु हमेशा सररेख बिंदु होते हैं। कहीं पर भी दो बिंदु बना लें, यहाँ पर बना लीजिए, एक बिंदु आप कहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए, तो यहां से भी एक रेखा इन दोनों बिंदु से होकर जाएगी ऐसे। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, असररेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेंगे बेटा। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, है ना, 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो वे असररेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु बना लिए, ये 3 बिंदु बना लिए। अब इन तीनों बिंदु से क्या एक रेखा होकर जाएगी? मैंने एक रेखा यहाँ पर बनाई, तो ये देखो एक रेखा पर तो दो ही बिंदु आ रहे हैं, ये तो आ ही नहीं रहा। तो इन तीनों बिंदु को, है ना, इन तीनों बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इन तीनों बिंदु को हम बोलेंगे असररेख बिंदु, असररेख बिंदु बोलेंगे। क्या समझ में आया बेटा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? बताइए। यस सर। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है? चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी सररेख है या असररेख है, बताइए। सर कोलिनियर। असररेख है या सररेख है? सर कोलिनियर। कोलिनियर है। तो दो बिंदु तो बेटा हमेशा कोलिनियर होते हैं, है ना। अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि ए और सी के लिए, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, सर कोलिनियर, है ना। तो ए और सी भी हमारे पास कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। बी और सी भी हमारे पास कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। बी और सी भी हमारे पास कोलिनियर होंगे। ठीक है, लेकिन ये तीनों बिंदु की अगर बात करेंगे, ए बी सी नॉन कोलिनियर है। ए बी सी नॉन कोलिनियर है क्योंकि एक ही रेखा पर नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पर ये 4 बिंदु बनाए गए हैं, तो ये 4 बिंदु एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं। देखो, एक रेखा हमने ये खींची, एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये भी, तो 3 रेखाओं पर ये 4 बिंदु आ रहे हैं। तो ये चारों बिंदु बेटा, ये चारों बिंदु कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर। ये चारों बिंदु बेटा हमारे पास कैसे होंगे? असररेख बिंदु होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो एक बार हम सारांश ले लेते हैं, इसकी समरी ले लेते हैं। क्या हमने पढ़ा है? बिंदु हमने पढ़ा है। बिंदु को हमने बोला है कि किसी भी कागज पर अगर हम डॉट लगा देते हैं तो वो डॉट एक बिंदु होता है। इस बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ठीक है, ना तो इसकी लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी और ना ही ऊंचाई होगी, सर इसकी और ना गोलाई ही होगी। इसकी ऊंचाई होगी, है ना। ना तो लेंथ होगी, ना ब्रेथ, ना हाइट। अब हम सररेख बिंदु की बात कर रहे हैं कि 3 या 3 से ज्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ जाते हैं, जैसे मैंने ये रेखा खींची और इसके ऊपर ये 4-5 बिंदु आ गए, तो ये पांचों बिंदु को हम सररेख बिंदु बोलेंगे अगर एक ही रेखा पर आ रहे हैं तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 बिंदु आ गए हैं पी क्यू आर, तो ये सररेख बिंदु है। असररेख की बात करेंगे तो एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बिंदु तो आ गए, ये तीसरा बिंदु यहाँ पर आ गए, तो ये कैसा होगा? असररेख होगा। यहाँ पर ये सारे बिंदु असररेख बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे बिंदु कैसे हैं? असररेख बिंदु है, नॉन कोलिनियर है। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ आपसे। पूछू क्वेश्चन? यस सर। चलिए, तो पोल सेक्शन में बेटा आंसर करेंगे
ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल बेटा अभी बस मैं आपको 2-3 सेकंड में भेज रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए बेटा, पोल अभी आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि यहां पर आपको बताना है निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कोलिनियर पॉइंट्स को पहचानना है आपको। सभी बच्चे बेटा कोलिनियर पॉइंट्स को पहचानेंगे, है ना, संरेख बिंदुओं को पहचानेंगे कि कौन से संरेख बिंदु है। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। अभी कुछ बच्चों का उत्तर गलत आ गया है बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर करेंगे अपना। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, बंद कर दिया मैंने पोल अभी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने उत्तर। और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। बेटा अभी एक बात बताएंगे, अभी भी 3 से 4 बच्चों का उत्तर गलत हुआ है। बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आपको लगी, क्या प्रॉब्लम लगी इसमें आपको? आपको बोला गया कि एक सीधी रेखा पर अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ जाते हैं उसको संरेख बिंदु बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक सीधी रेखा पर 3 बिंदु कहां पर आ रहे हैं? ये तो सीधी रेखा पर नहीं आ पाएंगे, एक रेखा पर नहीं आ पाएंगे ये तीनों बिंदु। ये तीनों बिंदु भी एक ही रेखा पर नहीं आ रहे हैं, और ये 4 बिंदु तो आ ही नहीं पाएंगे ऐसे एक ही रेखा पर। तो बेटा यही तो ऑप्शन बचा ना आपके पास कि एक सीधी रेखा पर 3 बिंदु ये दिख रहे हैं हमें, तो यही तो आंसर होगा ना। तो बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है कि आपके अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत आए? क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कोलिनियर पॉइंट्स निकालने में या संरेख बिंदु निकालने में तो बता दीजिए बेटा, क्या आपको डाउट लग रहा है? कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है बेटा बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो। चलिए कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर हमारा होगा। ठीक है, बी उत्तर हमारा आ रहा है। यस सर।